हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पर जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको थ्योरी पर वीडियोस तो दे दी है। बेसिकली हम इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि आप नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में काम आएगा। पहला कह रहा है कि साइन ऑफ एन ए इज इक्वल टू कॉस के पावर एन ए, तो ब्रैकेट में एन सी वन टेन ए माइनस एन सी थ्री टेन क्यूब ए प्लस एन सी फाइव टेन के पावर फाइव है। इस तरीके से चलता जाता है। तो देखिए, अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो मैं आपको बता दूं कि आपने साइन एक्स की सीरीज तो पढ़ी ही होगी। ठीक है, तो साइन एक्स की सीरीज जो होती है हमारी वो बराबर होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको करनी है। पहला आपका एक्स हो जाएगा, फिर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 5। ठीक है, वहाँ पर केवल आपका अपॉन में 3 5 का फैक्टोरियल होता था। यहाँ पर आपका अगर फर्स्ट है तो एन सी वन टेन की जो पावर होगा वहीं यहाँ पर एन सी थ्री टेन पावर 5 है तो एन सी फाइव टेन पावर 1 है तो एन सी वन। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आपका कॉस में फॉलो होगा। कॉस में आपका जो एक्सपेंशन था होता वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल होता था। तो उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आपका ये चीज़ आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो कॉस के पावर एन ए और कॉस के पावर एन ए कैंसिल हो जाएगा और जो ऊपर है वो हमारा नीचे ये चीज़ डिवाइड होकर के चली आएगी 10 ए में। ठीक है, अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला होता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस पर या तो ये फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है या तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। थोड़ा सा हमें इसको समझने में प्रॉब्लम आती है। देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस इस तरीके से साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन अगर बीटा है तो हमारे पास उसका जो फॉर्मूला होता है सम का वो साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा अपॉन टू साइन बीटा अपॉन टू इंटू साइन एन बीटा अपॉन टू होता है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान ये देते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 3-4 वैल्यूज साइन की दी हुई सम की। ठीक है, मान लीजिए साइन अल्फा वन प्लस साइन अल्फा टू प्लस साइन अल्फा थ्री इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको उसमें यूज यही करना होता है कि बेसिकली आप उसमें से एक कॉमन निकाल लीजिए और फिर आप जोड़ेंगे तो देखेंगे कि आपका एक बीटा, दूसरा 2 बीटा, तीसरा 3 बीटा इस तरीके से आ जाएगा। तो आप बेसिकली वहाँ पर यही फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा अगर आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और आप आराम से फॉर्मूला लगा लेंगे। अब ये चीज़ आपका साइन में था तो ये था। अब अगर आपका कॉस में है तो केवल ऊपर वाला जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, बाकी ये और ये वैल्यू आपकी नीचे वाली सेम रहेगी। केवल ऊपर वाले में जो साइन था वहाँ पर आपका कॉस आ जाएगा, बाकी आपका एज इट इज इसमें हो जाएगा। अब अगर आपके पास कभी कभार मान लीजिए कि इसका और इसका सीरीज पूछ देता है। ठीक है, साइन अल्फा प्लस ये प्लस ये आपको अगर ऐसा देता है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। आपका ये वैल्यू कॉमन है, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, कंबाइंड भी आ सकते हैं आपके पास क्वेश्चन। अब उसके बाद हमारा ये जो फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि कॉस ए इंटू कॉस टू ए इंटू कॉस टू का स्क्वायर है इंटू डॉट 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 कॉस के पावर कॉस इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन ए। ठीक है, अगर ये चीज़ हमारे पास है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास इसके प्रोडक्ट का, वो होता है साइन टू टू द पावर एन ए अपॉन टू टू द पावर एन साइन। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब ये तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज देख लेते हैं जो कि अक्सर आपको निकालने के लिए आता है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप उसको अगर याद रखे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कुछ इजी जो होते हैं वो आप उनको याद रख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज दी हुई है जो कि आप याद रखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप एग्जाम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, वो बेसिकली इसलिए दिया ही जाता है कि अगर आपको वैल्यू याद होगी तो आप उसको टिक कर देंगे, नहीं याद होगी तो फिर आपका सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ही होगा। इसको याद करने का मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जब भी आपके पास साइन की कॉस की, ठीक है, अगर आपके पास साइन की वैल्यू 45 से कम है, ठीक है, 45 डिग्री से कम है, तो हमेशा याद रख लीजिए कि साइन की वैल्यू जो होगी वो कॉस से कम होगी। ठीक है, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर कि साइन 15 डिग्री है तो हमारे पास √3 माइनस वन है, कॉस है 15 तो हमारे पास √3 प्लस वन है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा 10 के भी केस में होता है, क्योंकि 10 के केस में आपका ऊपर वाला जो होता है टर्म वो साइन होता है। तो अगर साइन की वैल्यू घट रही है तो 10 की भी वैल्यू घटेगी। तो हमारा 10 15 जो होता है वो 2 माइनस √3 होता है। तो हमारा कॉट 15 जो होता है 2 प्लस √3 होता है, क्योंकि कॉट वाले में ऊपर वाला जो हिस्सा आता है वो कॉस होता है। ठीक है, उस तरीके से हमारा ये साइन 22 अपॉन हाफ मतलब कि
45/2 डिग्री का अगर हम निकालेंगे 22.5 डिग्री का, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। कॉस में निकालेंगे प्लस। तो आपको बस ये याद रखना है कि देखिए साइन की सारी वैल्यूज याद रख लीजिए। कॉस निकालने के लिए आप सीधा सीधा उसमें माइनस वो कर देंगे, और जब भी आपको टेन की निकालनी होगी तो साइन बाई कॉस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप साइन की वैल्यू याद रख लेते हैं तो बस याद रख लीजिए कि अगर आपने साइन याद किया हुआ है छोटी वैल्यू, तो कॉस के लिए वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो अगर √3 -1 है तो ये वैल्यू छोटी होगी, तो √3 + 1 बड़ी हो जाएगी। उस तरीके से आपका यहाँ पर 2 - √2 है, क्योंकि 22.5 डिग्री है, 45 से कम है, तो आप ये वैल्यू कॉस के लिए बढ़ी जाएगी, तो 2 + √2 हो जाएगी। उस तरीके से आपका साइन 18 है। तो अगर आपका ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव ये आता है कि जब आप साइन 18 कॉस 18 या आप साइन 9 कॉस 9 निकालेंगे, तो उस केस में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम समझ में आती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जो वैल्यूज निकालते हैं वो थोड़ा सा इन सब चीज़ों को याद कर लेते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि हम याद हर चीज़ को ट्रिक से नहीं वो कर सकते। तो आपको बेसिकली यहाँ पर ये करिए कि कुछ ये जो वैल्यूज़ हैं आप इनको याद करिए। अगर आप साइन याद कर लेते हैं, साइन 18 कॉस 18 और ये याद कर लेते हैं, तो बाकी सब आप देखिए यहाँ पर भी अगेन वही है, साइन 9 डिग्री कॉस 9 डिग्री है, तो आपका यहाँ बीच में माइनस है, यहाँ बीच में कॉस में प्लस हो गया, ठीक है। ये वैल्यू बड़ी हो गई है, तो आपको इसी तरीके से एक पैटर्न मिल जाता है, ठीक है। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन क्या रहा है, पहला कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 इंटू cos 179 डिग्री, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए अक्सर कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि इतना लंबा वैल्यू दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अक्सर देखिए बहुत दफ़ा क्या होता है कि एग्जामिनर के पास मतलब दिमाग लगा के आपको सवाल देते हैं, ताकि उसमें आपको छोटी सी चीज़ जो होती है बीच की वो गायब कर देते हैं, और आपका ध्यान जो है वो उसी पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं जाता है और आप उसको सॉल्व करने के लिए बैठ जाते हैं। देखिए जब भी आपके पास ये दिया हुआ है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इस तरीके से, तो आपको ये भी पता है कि बीच में cos 90 डिग्री भी आएगा। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, कहानी खत्म, ठीक है। प्रोडक्ट में कोई एक वैल्यू भी 0 हुई तो 0, कहानी खत्म। तो आपका ये आंसर हो जाएगा एक लाइन का। अब उसके बाद हमारा ये सोल्यूशन क्या रहा है दूसरे वाले में कि 6 sin x cos x प्लस 4 cos 2x, हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट बताया वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमारे पास a cos x प्लस b sin x है, ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो मैक्स वैल्यू होती है वो होती है प्लस a² प्लस b², और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -√a² प्लस b²। तो यहाँ पर हमारे पास 6 sin x cos x दिया हुआ है, तो एक टू यहाँ पर हम दे देंगे, तो 2 sin x cos x हमारे पास हो जाएगा sin 2x, हमारे पास हो जाएगा 3 sin 2x प्लस 4 cos 2x। तो अब इसकी मैक्स वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 5, एंड जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हो जाएगी -5, ठीक है। रूट में स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आपका √25 आ जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है सोल्यूशन, तो ठीक है। sin x प्लस cos x इज इक्वल cosec x इज इक्वल टू 2 है, तो हमें sin के पावर nx प्लस cos के पावर nx की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि देखिए जब भी आपके पास ऐसा केस दिया हो कि हमारे पास एक एंगल जो है वो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल हो, ठीक है, जब भी हमें इस तरह का केस दिया हो तो आप हमेशा याद रख लेंगे कि उसको हम होल स्क्वायर या इस फॉर्म में चेंज करते हैं कि हमें किसी एक की वैल्यू मिल जाए। अब जैसे आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, तो हमारा इस sin x प्लस 1/sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम इस तरीके से सॉल्व करें, हमारे पास ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब sin x की अगर वैल्यू मिल गई तो दिस इम्प्लाइज दैट
कि आपकी कोसेक एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो अगर साइन की वैल्यू 1 है तो कोसेक की वैल्यू 1। तो अब अगर हम 1 के पावर कुछ भी कर दें, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू में, तो साइन एक्स की पावर ये वैल्यू 1 ही रह जाएगी, एंड कोसेक एक्स की भी पावर हमारे पास एन एक्स करेंगे तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली इन दोनों का सम जो होगा वो मिल जाएगा साइन की पावर एन एक्स प्लस कोसेक एक्स की पावर एन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 1 + 1 बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रायंगल के बारे में। बेसिकली हम इसमें उन ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको अक्सर साइन ए कॉस ए साइन बी कॉस बी यहाँ निकालने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूले सब बता दे रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, इसका ये मान लीजिए ए हिस्सा हो गया, ये बी वर्टेक्स हो गया और ये सी वर्टेक्स हो गया। तो अगर ये एंगल ए है तो उसके सामने वाली साइड ए, ये अगर एंगल बी है तो उसके सामने वाली साइड बी, और ये अगर ये एंगल सी है तो उसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। अगर ऐसा है हमारे पास, अब ये ट्रायंगल हमारे पास कोई भी टाइप का हो सकता है, ठीक है, स्केलन आइसोसेलेस इक्विलैटरल कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास साइन रूल ये बोलता है कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के, ठीक है, ये हमारे पास पहला रूल आता है। दूसरा कोसाइन रूल आ जाता है जो कि कॉस से बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कॉस बी के केस में हो जाता है, कॉस सी के केस में हो जाता है, ठीक है। देखिए ये जो भी फॉर्मूले हैं ये बेसिकली आपको जो भी सीबीएसई बोर्ड से पास हुए होंगे या सीबीएसई बोर्ड का मुझे पता है, तो सीबीएसई बोर्ड में आपको ये सारे फॉर्मूले नहीं बताए जाते हैं, ठीक है। आप जो भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पढ़ते हैं वो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड पढ़ते हैं, या थोड़ा बहुत आप हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, लेकिन आपको बेसिकली ये साइन रूल और ये सब चीज़ें आपको नहीं बताई जाती, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू ए है, इसमें स्मॉल ए साइड है, तो वो बराबर होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। अब अगर स्मॉल बी है तो बराबर सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और अगर स्मॉल सी है तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है। इसमें आपको ध्यान ये देना होता है कि जो इस तरफ है आपका, उसका आपका कॉम्प्लीमेंट्री साइड्स और एंगल आपस में हो रहे हैं, तो दैट इज बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, सी कॉस ए कॉस सी, ए कॉस बी कॉस ए, ठीक है, ये होता है। दूसरा हमारे पास होता है हाफ एंगल फॉर्मूला। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर साइन ए कॉस ए ये वैल्यूज बताई है, तो अब मैं यहाँ पर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू कॉस सी बाई टू, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले बताऊंगा। अब इसमें जो स्मॉल एस है ये आपका सेमी पेरीमीटर है, दैट इज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है, ये आपका सेमी पेरीमीटर है जिसको मैं यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका साइन ए बाई टू का फॉर्मूला ये हो जाता है, साइन बी बाई टू का ये, साइन सी बाई टू का ये, और कॉस का आपका ये हो जाता है, ठीक है। अब अगर आपको इसमें 10 निकालना हो तो सिंपली से आप इसको साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू डिवाइड करेंगे, बीसी से बीसी आपका हो जाएगा कैंसिल, साइन 10 ए बाई टू की वैल्यू हो जाएगी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे ऑटोमेटिक। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपने हीरोज फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास पूरी साइड्स की वैल्यू आपको नहीं दी हुई, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 2 ही साइड दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा तीसरा, तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। लेकिन आपने हीरोज फॉर्मूला जो पढ़ा है वहाँ पर आपको तीनों साइड जब तक नहीं दिया रहेगा आप उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकाल सकते किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि उस कंडीशन में कि अगर हमें 2 साइड दिया हुआ और एक अपोजिट एंगल दिया हुआ तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू ए बी साइन सी, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ए बी जो होगा ये लें और ये आपका साइन सी, तो आपका ये जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बता देगा। अब उसमें आपका ए बी दिया हो, बी सी दिया हो, ए सी दिया हो, कोई एक एंगल, और ये आपको 2 साइड्स दी रहेंगी तो आप उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब ये हमारे पास नेपियर्स एनालॉजी आ जाती है। देखिए नेपियर्स एनालॉजी पर बेस तो क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज यूज करके हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारे पास ये जो बताया जा रहा है ये बेसिकली नेपियर्स का जो मेथड है वो तो आपके अभी कोर्स में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने डिराइव किया था वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास tan ऑफ बी माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। उसमें आप ध्यान ये देते हैं कि जो एंगल घटाते हैं उसी का करस्पॉन्डिंग जो साइड होता है वो घटा है। अगर एंगल बी घटा रहे हैं तो साइड बी, एंगल सी घटा रहे हैं तो साइड सी, ठीक है। तो बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू। उसी तरीके से हमारा ये tan ऑफ सी माइनस ए अपॉन टू इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी बाई टू, और अगर tan ऑफ यहाँ पर है ए माइनस बी अपॉन टू तो
ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और जो एंगल यहाँ पर नहीं रहेगा वही एंगल यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो अगर ए और बी है तो यहाँ सी हो जाएगा, सी और ए है तो यहाँ बी हो जाएगा, और बी और सी है तो यहाँ पर लास्ट में ए हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मोटो मेरा यही है आपको ये फॉर्मूला बताने का कि इस फॉर्मूले को यूज करके आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपको ये फॉर्मूले मालूम रहेंगे तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको ट्राइंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो बता दिए। और देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा पार्ट है उसमें बेसिकली कुछ ऐसा हार्ड फॉर्मूला नहीं होता है जो कि आपको जनरली ना बताया जाता हो या उन पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आते हो, इसलिए मैंने उसको टेस्ट नहीं किया, क्योंकि उसका थ्योरी वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही दे दिया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स पर ही बेस्ड हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कि आपके जनरली बुक में नहीं दिए होते हैं या टफ होते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई जो कि आपको नहीं दी रहती है, तो वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।